वेलकम एवरीवन। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस 1 दरोगा के लिए बिना टाइम पास के स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी आपको पता होना चाहिए। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी 1897 में। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ये करी थी हमारी जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने 1900 आपके, अभी मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कब करी थी इन्होंने इन्होंने करी थी 1932 में करी थी। तीसरा है, व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो जैसे आपका -1 है ना। और आपका जिसमें ये है आपका मास, ये है 1/1840 U। ये आपका रिलेटिव एटॉमिक आता है आपका मास ना, रिलेटिव एटॉमिक मास से निकलता है आपका रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का, तो 1/1840U निकलता है। और आपका नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है आपको पता है। 4 में आपका हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, करी थी आपकी गोल्डस्टीन ने करी थी आपकी प्रोटॉन की खोज आपकी 1900, आपकी गोल्डस्टीन की 1909 से 11 तक हुई थी आपकी। वैसे 9 भी आता है, कहीं कहीं पे 11 भी आता है, पर आपको 1909 याद रखना है। अच्छा, व्हाट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, देखो न्यूक्लियस कहना है ऑप्शन नंबर सी, एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है। न्यूक्लियस के अंदर सब पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ओवरऑल पॉजिटिव है। 6 है, विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल किसका होता है, हमारा जे जे थॉमसन के मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। विच एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। अब किस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ये हुआ था हमारा रदरफोर्ड का गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन ए। 8 है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, पास्ड थ्रू हो गए, सीधे सीधे चले गए थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन एनर्जी लेवल। अब किस कोई एक साइंटिस्ट आया उसने एनर्जी लेवल बताया कि ये ऑर्बिट होती है, इनकी सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है जिन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। ये थे हमारे नील्स बोर, इसलिए बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल भी होता है। 10 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज गिवन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन एक सेल में रह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा 2n²। एन है नंबर ऑफ सेल, जैसे पहला सेल तो 1, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। हमारे KLMN सेल होते हैं, इन सेल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता होगा, 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन आपके प्लस कम ज़्यादा हो सकते हैं जब आयन में चेंज होगा, पर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर मेनली तो प्रोटॉन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन भी। 13, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर को जोड़ के मास नंबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 281। पहले 2 भरेगा के में, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट रहेगा। 15 है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता चाहिए, तो हमारी कार्बन की वैलेंसी होती है 4। 16 है, विच एलिमेंट है जीरो वैलेंसी। किसी एलिमेंट की जीरो वैलेंसी का क्या मतलब है, तो ये हमारी हीलियम हो सकती है। हीलियम हमारी स्टेबल गैस है, नोबल गैस है, तो उसकी वैलेंसी जीरो है क्योंकि वो स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स मतलब आप समझ सकते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन्स बराबर के, न्यूट्रॉन्स में चेंज आ जाना, एलिमेंट तो वही है वो, बस उसका मास चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 14, एक में कार्बन का एटॉमिक मास 12 और एक में 14 है, ऐसा। 19, विच एलिमेंट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है नहीं, आपको पता हो हाइड्रोजन ही है, इसलिए हाइड्रोजन को प्रोटियम भी कहते हैं। आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स है तो समभारिकों में क्या समान होता है, तो समभारिकों में क्या समान होता है आपका सेम मास नंबर। ये एलिमेंट तो अलग अलग हैं पर इनका मास नंबर जो है सेम हो सकता है आपका ना। हाँ, ये इस तरीके से, जैसे आपका आर्गन है और आपका ये कैल्शियम होता है, तो इनका मास नंबर सेम रहता है, पर ये आइसोबार्स है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या आइसोबार के है, जैसे यहाँ पे आपको वही दिया, आर्गन का 40 मास, कैल्शियम का भी 40 मास। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। अब एम सेल में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2n का स्क्वायर, तो KLM, एम आपका तीसरे नंबर पर आता है, तो n होगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा आपको होता है 18, तो आपके 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एम सेल में। 23 है, विच सेल हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। कौन से सेल की सबसे कम एनर्जी होगी, तो आपको पता है KLMN, के सबसे पहले आता है सबसे नीचे है ना, तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है के। फिर 24, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद कन्फिग्रेशन 287। अब देखो आपकी 287, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है 7, तो 7 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ये तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, पर अब ये नोबल गैस जानने के लिए, अपने आपको स्टेबल करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस में, तो ये क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन देने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी है 1, तो आप 8 - 7 कर सकते हैं, आपको 1 आ जाएगा।
विच मॉडल इंट्रोड्यूस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, कौन से मॉडल ने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल लाए? तो हमारे बोर के मॉडल है, इन्होंने बताया था एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन किस किस एनर्जी लेवल में रहते हैं। 26 है विच पार्टिकल डिसाइड आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, तो कौन सा पार्टिकल डिसाइड करता है किसी एटम की आइडेंटिटी? आपको पता होगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उन्हीं से एटॉमिक नंबर, उन्हीं को एटॉमिक नंबर कहते हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे ही बनी है, तो वही मेन होता है जो आइडेंटिटी बताते हैं। 27 है हु गेव द प्लानिटरी मॉडल ऑफ अ एटम, तो एटम का जो प्लानिटरी मॉडल है, आपका प्लानिटरी मॉडल किसने दिया एटम का? तो ये आपका दिया था नील बोर ने, ठीक है, प्लानिटरी। 28 है व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है इसीलिए न्यूट्रॉन उसका नाम है, जीरो होता है। 29 है विच सेल कम्स आफ्टर एम सेल, अब के एल एम, एम के बाद एन आता है, बच्चों को भी पता होता है एम सेल आता है। 30 है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किस में घूम रहा है? जैसे हमारी अर्थ घूम रही है ना सन के चारों तरफ, तो ऑर्बिट में घूमती है, तो ये भी एक फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट में ही घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। 31 है व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है? आपको पता होगा 1 U होता है, ठीक है, आपको यूनिफाइड मास है ये सब। 32 है मास नंबर ऑफ एटम, एटम का मास नंबर क्या है? एटम का मास नंबर मतलब मास, ये होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी N+B। 33 विच आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, आपको ये बात याद रखनी है कि कैंसर की इलाज में कौन सा समस्थानिक प्रयोग में होता है? आइसोटोप होता है, तो ये हमारा आयोडीन का आइसोटोप होता है 131, आपका याद रखना है, ठीक है, 131 यूज होता है आपके कैंसर में। वैसे आपका कोबाल्ट 60 भी यूज़ होता है, ऑप्शन में दिया है कोबाल्ट 60 आपका क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं, और आयोडीन 131 जो होता है आपके थायराइड ग्लैंड के जो कैंसर में यूज़ करते हैं। 34 है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, आपको पता होगा 17 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? हाइड्रोजन में मात्र बस एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, हाँ इलेक्ट्रॉन है उसमें, ये बात ध्यान रखना, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। 36 है टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का टोटल चार्ज क्या है? ऑप्शन नंबर सी +Z, मतलब एटॉमिक नंबर ही है उसका चार्ज, ठीक है, हाँ ZE, क्यों प्लस E का मतलब क्या? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज प्रोटॉन पे रहता है, बस प्लस में है, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है। 37 इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड यूजिंग, अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ था? ये आपको पता है कैथोड रे ट्यूब से, जे थॉमसन ने किया था कैथोड रे ट्यूब से 1897 में। 38 है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इन C14 इज, अब कार्बन का जो 14 आइसोटोप है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें होंगे? तो नॉर्मली आपके कार्बन में का मास देखो कार्बन में प्रोटॉन होते हैं आपके 6 और एटॉमिक मास है 14, तो 14 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 8 आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ऑप्शन सी। 39 है विच एटम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, अब कौन से एटम में न्यूट्रॉन्स ही नहीं है? तो आपको पता होगा जो हाइड्रोजन होता है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है, प्रोटियम में, ठीक है, अगर ड्यूटेरियम ट्राइटियम आएगा तो उनमें प्रोटॉन्स होते हैं पर प्रोटियम में नहीं होते। अब आपका क्वेश्चन नंबर 40 आएगा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन हीलियम Z2, मतलब 2 एटॉमिक नंबर है ना हीलियम का, तो कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो हीलियम में आपके देखो 2 प्रोटॉन होते हैं, आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पार्टिकल्स आपके 6 आ जाएंगे, ऑप्शन सी। 41 है विच सेल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, अब कौन से सेल पे मैक्सिमम एनर्जी होगी? KLM या N पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका आंसर डी होगा, N पे डिपेंड करता है, आपका N जितना ज़्यादा होगा आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 42 इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी एंड जंप्स टू, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो कहाँ जाएगा? आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, एनी कहीं भी चला जाएगा, या न्यूक्लियस, तो कोई अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, फिर वो कम एनर्जी में जाएगा, तो आप वो आउटर ऑर्बिट में नहीं जाएगा, इनर अंदर की ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि अंदर की ऑर्बिट में कम एनर्जी होती है, इसलिए वो इनर ऑर्बिट में जंप करेगा। 43 है सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन इज, अब न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का सिंबल नॉर्मली होता है N और ऊपर 0 लगता है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। विच सेल इज फिल्ड फर्स्ट, अब सबसे पहले कौन सा सेल भरेगा? KLMN में से सबसे पहले K सेल भरेगा जिसकी लो एनर्जी। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पॉजिटिव, नहीं यही गलत है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और नीचे लिखा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ये ठीक है, पर ऑप्शन नंबर सी में गलत पूछा था। अच्छा अब मैं कुछ आपको और क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, थोड़ा देख लेना इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी देखा हमने जे थॉमसन। चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको देखो ऑप्शन -1 और 1/1840 देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, पर जो ये जो चार्ज है ये रिलेटिव चार्ज है, तो ये -1 होता है रिलेटिव, और रिलेटिव मास भी आपका 1/1840 होता है, वरना आपका रिलेटिव मास भी कुछ 10⁻31 kg में आता है, ठीक है, आपको पता होगा, ये रिलेटिव चीज़ें होती है, हम रिलेटिव यूज़ करते हैं। 3 है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, आपको मैंने बता दिया था, गोल्डस्टीन ने किया था। व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज और मास ये भी रिलेटिव में है, तो देखो प्रोटॉन का रिलेटिव में क्या होगा? आपका C होगा, +1 होगा, और इसका जो मास होता है प्रोटॉन का नॉर्मली 1U होता है, और इलेक्ट्रॉन का आपका 1/1840 होता है, आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है। फिर न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन आपको पता है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है, जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था।
अब यहाँ पर देख लो चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, अब ये भी रिलेटिव है, तो देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज तो जीरो होता है, मास आप इसका 1 U ले सकते हैं, रिलेटिव है दोनों। अच्छा, विच सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ आपको देखना है कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिसाइड करेगा आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो ये आपका प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर वाला। अच्छा, विच पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, आपको पता है इलेक्ट्रॉन। अबे विच पार्टिकल हैज़ अ लीस्ट मास, सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, आपके इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 10, अल्फा पार्टिकल आर, अल्फा पार्टिकल का कोई पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स आपके हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, हीलियम के न्यूक्लिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कर दें। नॉर्मली जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है आपका एक अल्फा पार्टिकल होता है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन है हीलियम के न्यूक्लियस में, तो 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो आपका अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये भी थोड़ा मतलब अब तो रिलेटिव में रहता है सब। तो चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, +2 होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, और आपका मास 4U हो जाएगा, क्योंकि आपके 2 न्यूट्रॉन भी है, तो +2 एंड 4U ऑप्शन है। आपको देखना बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत जो फास्ट मूव करते हैं काफ़ी स्पीड में, उन्हें हम बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होगा, देखो चार्ज क्या होगा आपका -1 होगा, -1 ये होगा क्योंकि ये क्या मतलब आपके इसमें आ जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इनका रिलेटिव मास हम जीरो रखते हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली हम एटम में जब मास को देखते हैं तो हम बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है, इसीलिए फिर हम यहाँ बीटा पार्टिकल के मास को नेगलेक्ट करके 0U करेंगे। अच्छा, गामा रेज क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो गामा रेज होती है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, आपकी जो EM वेव्स होती है, तो उनकी जो रेडिएशन होती है वो आपकी गामा रेज होती है। अब विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन मतलब किस कण की बैठने की शक्ति सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, तोड़ सकता है, वो होती है आपकी गामा रेज, डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, पेनिट्रेट करने की ना, पेनिट्रेट कर जाती है फटाफट, इधर उधर वो डाइवर्ट हो जाती है। 16 है, विच पार्टिकल आयनाइजेशन एनर्जी पावर ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, ये आपको याद रखनी कि अल्फा पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर होती है। अब आप पेनिट्रेशन पावर को लो से हाईएस्ट में करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, देखो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी आपकी गामा की, उससे कम होगी आपकी बीटा की, और उससे कम होगी आपकी अल्फा की, मतलब जिसका मास सबसे ज़्यादा हो उतना कम पेनिट्रेट करेगा, मतलब डाइवर्ट होता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी बात करें तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उस पर उतनी ताकत होगी, तो एक हिसाब से आपका अल्फा ज़्यादा होगा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। मास कंपैरिजन की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 1/1840 U होता है, प्रोटॉन का 1U होता है, न्यूट्रॉन का 1U होता है, अल्फा पार्टिकल का 4U होता है, और बीटा पार्टिकल का नियरली 0U हो गया, और गामा रेस का कोई मास नहीं होता, इसीलिए जो गामा रेस है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा और आपका आयनाइजेशन एनर्जी लो। आपको बताना है कौन सा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नॉलेज देना चाहूँगा, प्लीज़ आप स्किप कर लो, वो आपकी मर्ज़ी। थोड़ा देखो लो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, मास आप इसका 1/1836U या 1/1840U कह सकते हैं, नियरली 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जो मैंने बोला था। और लोकेशन क्या होती है, रिवॉल्विंग सेल्स ऑर्बिट में घूमते हैं, जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में, इनका मास 1U होता है, नियरली 1.67 × 10⁻27 kg होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन से 1,00,000 गुना बड़े हैं, 1,00,000 होंगे, हाँ 1,00,000 होंगे, इनकी इसकी 10⁻27 है और 10⁻31 है, तो आपका सॉरी 10,000 टाइम्स, मतलब 40 है ना, आप 40 देख लीजिए कितने में होता है, 10,000 होंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में, इनका प्रोटॉन से थोड़ा मास ज़्यादा होता है, स्लाइटली 1U ही है, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे। पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये आपको देखेंगे, जो पॉजिट्रॉन होते हैं ना, इन्हें हम एंटी पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब मास तो सेम है, बस चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज प्लस में हो जाए तो उसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, पेट स्कैन्स में यूज़ करते हैं, मेडिकल में, पेयर प्रोडक्शन में, ये हमारे कार्ल डी एंडरसन ने डिस्कवर किए थे। अल्फा पार्टिकल्स मैंने बता दी, हीलियम +2 था, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास 4U, चार्ज +2, आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। स्टॉप्स एट पेपर या स्किन, जब इसके सामने आ जाएगी पेपर, कागज़ का टुकड़ा, स्किन, तो ये चुप हो जाएंगे। बीटा पार्टिकल क्या है, बहुत स्पीड के इलेक्ट्रॉन है, एमिटेड इन बीटा डीके में निकलते हैं, मास इनका नियरली 0 होता है, चार्ज -1 हो जाता है, आयनाइजेशन पावर इनकी मीडियम रहती है, पेनिट्रेशन पावर की बात करें मीडियम है, मतलब ये पेपर से पासिस थ्रू पेपर, पर मेटल से पास नहीं कर पाएंगे। गामा रे की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाई एनर्जी फोटोन होते हैं, ये मास 0, चार्ज 0, आयोनाइजेशन पावर इनकी लो होती है, पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, इनको बहुत बड़ी कॉन्क्रीट की वॉल ही स्टॉप कर सकती है गामा रे को, आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन आपको पता है मासलेस है, नियरली मासलेस है, चार्जलेस है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन नहीं है, यह न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, मतलब मास भी नियरलेस 0 है,
चार्ज भी नहीं है, पार्टिकल एमिटेड इन न्यूक्लियर। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलते हैं, स्पेशली बीटा डी के, जो बीटा डी का होता है उस समय निकलते हैं न्यूट्रिनो, तो इनमें मास नहीं होता और ये चार्ज लेस होते हैं। ये पेनिट्रेट करते हैं अच्छे से डीपली और रेयरली इंटरेक्ट करते हैं। टाइप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो सकता है, म्यूऑन न्यूट्रिनो हो सकता है, टाउ न्यूट्रिनो हो सकता है। एंटी न्यूट्रिनो का मतलब क्या, अपोजिट ऑफ न्यूट्रिनो, मतलब मास सेम है पर बट अपोजिट इलेक्ट्रॉन नंबर एक चीज़ होती है। ये बीटा डी के में आते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एंटी न्यूट्रिनो आपके इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे और न्यूट्रिनो आपका नॉर्मल है, ठीक है। आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, अल्फा की सबसे ज़्यादा, बीटा की कम है, फिर गामा की सबसे कम है। आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन, गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। और मैंने आपको सब कुछ कर दिया है क्लियर। थोड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ देखेंगे, अल्फा क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर में यूज़ होता है। बीटा क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, थेरेपी में। गामा आपका स्टेरिलाइजेशन करता है, कैंसर थेरेपी में, एस्ट्रोफिजिक्स में यूज़ होता है। पॉजिट्रॉन आपका पैटी स्कैन्स में, न्यूट्रिनोज आपका न्यूक्लियर रिसर्च में निकलता है, डार्क मैटर स्टडीज़ में काम आता है। यहाँ आपकी पढ़ाई खत्म होती है। थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे न्यूट्रिनो आपका तो मास और चार्ज कुछ भी नहीं है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलता है, मास भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है। न्यूट्रॉन पे आप पे मास है पर चार्ज नहीं है। और अगर आप देखेंगे आपके जो बीटा पार्टिकल है इनमें आपका मास नहीं है पर चार्ज है। देख रहे हैं आप, मतलब क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल में मास नहीं है पर चार्ज है, और हमारे न्यूट्रिनो में कुछ भी नहीं है। हाँ, और पॉजिट्रॉन की बात करेंगे आप तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, आपके उल्टा है, जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन के। इन पे चार्ज भी और मास भी है ना। तो ये है आपका, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, बीटा पार्टिकल का, ज़ीरो। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ें।